तो नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। मैकियावेली पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसके बारे में हम लोगों ने सब्जेक्टिव पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे सभी बहुविकल्पिक प्रश्न, जितने भी बहुविकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू जिससे बन सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर लाए गए हैं। इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकियावेली से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक राजनीतिक चिंतक के जनक के रूप में हम किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं मैकियावेली को। ठीक है, जब क्लास चल रही थी, यानी कि वहाँ जब टॉपिक चल रहा था, तो वहाँ पर इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया गया है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक इसे क्यों माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकियावेली विश्वास करते हैं? तो मैकियावेली दोस्तों किसमें विश्वास करते हैं? तो मैकियावेली विश्वास करते हैं राज्य की सर्वोच्चता में और सुरक्षा में। राज्य की सर्वोच्चता और सुरक्षा में, इन दोनों चीज़ों में मैकियावेली स्पेशली तरीके से जो है विश्वास करते हैं। मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। तो अपने युग का शिशु था, ये किसने कहा था? तो वहाँ पर मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया था, ये कहा था डनिंग महोदय ने कहा था। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस 1532 में किसको समर्पित की थी? तो ये समर्पित की थी भाई लॉरेंजो डी मेडिसी को। किसको? लॉरेंजो डी मेडिसी को। ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर बताया हुआ है और समझाया हुआ है। ये कहाँ के थे भाई? तो ये थे फ्लोरेंस के शासक। ठीक है, लॉरेंजो डी मेडिसी फ्लोरेंस के शासक थे और उसको जो है द प्रिंस अपना समर्पित किया हुआ है। मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है? प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है, तो ये कहा था मैस्की महोदय ने। ठीक है, मैस्की कहीं मास्की भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई भी दिया हुआ सही कर सकते हैं। मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि मैकियावेली को अपने युग का श्रेष्ठ सारांश बताया है? अपने युग का श्रेष्ठ सारांश बताया है, तो ये बताया है डब्ल्यू.टी. जॉन्स ने। किसने बताया है? डब्ल्यू.टी. जॉन्स महोदय ने। अरस्तु के बाद कौन पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया? आगमनात्मक पद्धति किसने अपनाया था भाई? अरस्तु ने। प्लेटो का कौन सा था? निगमनात्मक था। अरस्तु का कौन सा था? आगमनात्मक था। तो अरस्तु के बाद में इस पद्धति को कौन अपनाया भाई? तो वो थे मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने अपनाया। किसका सुप्रसिद्ध कथन है कि वह व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको क्लास में जो है इसके बारे में कई बार समझाया हुआ था। तो ये किसने कहा था भाई? ये भी मैकियावेली ने कहा था कि व्यक्ति जो है अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अगर उसकी संपत्ति कोई छीन ले तो वो उसे आजीवन नहीं भूलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है? राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक जो है किसने माना है भाई? तो ये माना है प्रोफेसर हर्नफा ने। ठीक है, राष्ट्र राज्य अवधारणा। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा के कारण ही जो है इसे जो है आधुनिक चिंतक कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है इसकी राष्ट्र राज्य की अवधारणा, आप क्लास में जो है अच्छी तरीके से इसको बताया गया है। तो ये किसने कहा था भाई? प्रोफेसर हर्नफा ने। मैकियावेली की जो शासन कला है उससे संबंधित पुस्तक कौन सी है भाई? शासन कला, तो वो है द प्रिंस। ठीक है, कौन सी है? द प्रिंस। प्रिंस के बारे में शासन कला से संबंधित चीज़ें इसने लिखी है। द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, ये किसकी सुप्रसिद्ध रचना है भाई? तो ये है आइजिया बर्लिन की। आइजिया बर्लिन की एक पुस्तक है, उसका नाम है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। किसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का वर्णन किया है भाई? तो वो वर्णन किया है किसने? मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा था कि राजा को शेर और चालाकी दोनों के गुण होने चाहिए राजा में। ठीक है, शेर और लोमड़ी, यानी शेर जैसी बहादुरी होनी चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए किसमें? राजा में। ये किसने कहा था? मैकियावेली ने कहा था। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? तो उसने कहा था भाई भय और प्रेम। ठीक है, भय और प्रेम दोनों की बात किया था, लेकिन उसने कहा था कि भाई प्रेम से ज़्यादा जो है भय ज़्यादा जो है प्रभावशाली होता है। ठीक है, यानी कि
राजा को प्रजा से प्रेम भी करना चाहिए लेकिन भय भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी कहा था कि प्रजा उससे तब तक प्रेम करती है, तब तक उससे डरती है जब तक भय बना रहता है। तो यानी कि प्रेम और भय दोनों की बात किया था। मैकियावेली की रचनाएं कौन सी हैं इसमें से? तो अगर मैकियावेली की रचनाएं इनमें से देखा जाए भाई, तो इसमें से द प्रिंस भी है, द डिस्कोर्सेज एंड द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिवी ये भी है, द आर्ट ऑफ वार ये भी है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये भी है, द गोल्डन ये भी है। यानी कि आपका 5 चॉइस में सही हो जाएगा। एकमात्र रचना कौन सी थी जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी थी? ये रचना युद्ध कौशल पर आधारित थी और इसी रचना के कारण कुटिल राजनीति को मैकियावेलीवाद कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, जो इसी के जीवन काल में छपी थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि युद्ध कौशल पर आधारित है। युद्ध कौशल यानी कि आर्ट ऑफ वार। आप ऐसे बड़े आराम से भी इसको आप समझ सकते हैं, द आर्ट ऑफ वार ही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसने कहा था कि मैकियावेली का जो सिद्धांत है वो राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत है? ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है भाई, ना कि राज्य का सिद्धांत है। तो ये किसने कहा था भाई? ये कहा था गैटली महोदय ने। ठीक है, गैटली महोदय ने कहा था कि जो मैकियावेली का सिद्धांत है ये राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, कि राज्य के संरक्षण कैसे किया जाए, राज्य को कैसे सर्वोच्च शक्ति प्रदान की जाए। ये कोई राज्य का सिद्धांत नहीं दिया था इसने। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था वह कौन था भाई? तो वो थे मैकियावेली महोदय, जिसने राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन था? किसने राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला? तो वो थे मैकियावेली महोदय। मैकियावेली ने क्या किया था भाई कि राजनीति को नैतिकता से पृथक्करण कर दिया था। ठीक है, और इसके लिए इनको जो है काफ़ी याद किया जाता है, वो मैकियावेली महोदय। राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय जिसको जाता है, लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई, लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई, और ये श्रेय मैकियावेली को जाता है। यानी कि वो कौन थे भाई? वो थे अरस्तू महोदय। तो अरस्तू महोदय की एक पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस, उन्हें नीति शास्त्र से अलग कर दिया, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग कर दिया। लेकिन अरस्तू ने क्या किया था भाई कि जो दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं की थी, यानी अरस्तू का जो राजनीति था उसमें नैतिकता थी। ठीक है, उसने नैतिकता की उपेक्षा नहीं की थी, या फिर यूँ कहें कि नैतिकता को अलग नहीं किया था। लेकिन मैकियावेली महोदय ने क्या किया भाई कि राज्य को नैतिकता से अलग कर दिया था, यानी राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया था। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो हो जाएंगे अरस्तू महोदय, जिसके दर्शन में नैतिकता थी, यानी कि उसमें नैतिकता की उपेक्षा नहीं की थी। मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है उसकी विशेषता क्या है? तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति भी आपको क्लास में बताया गया है, कितने कितने टाइप की थी, कौन कौन सी थी। तो उसमें हम लोग देखेंगे अनुभववाद, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें अपने अनुभव पर की, और इतिहासवाद, इतिहास से सारी चीज़ें जो है देख करके सीख करके उसने जो है अपनी अध्ययन पद्धति जो है बनाई। समाज के विधायक या फिर यूं कहें कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक कौन है भाई? तो वो विचारक हैं हमारे मैकियावेली। ठीक है, वो कौन है? मैकियावेली। समाज की कानून निर्माता की आवश्यकता, उसने कहा कि भाई जो समाज में कानून निर्माता होंगे उनकी आवश्यकता होती है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन है? वो है मैकियावेली। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? तो जो नैतिक अपकर्ष है, नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली चर्च को दोषित मानता है। ठीक है, चर्च को दोषी मानता है, ऐसा मानता है कि ये सारा दोष किसका है? ये चर्च का है। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करता है भाई? तो गणराज्य का समर्थन इसने किस पुस्तक में किया है? तो द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, उसमें किया है, द डिस्कोर्स में किया है गणराज्य का समर्थन। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकियावेली ने अपनी किस रचना में शासन पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का वर्णन किया है? तो शासन पद्धति की अगर बात करें भाई तो शासन पद्धति इन्होंने द डिस्कोर्सेज में किया है और द प्रिंस में किया है, दोनों में किया है। शासन पद्धति पूछ रहा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है, तो ये जो है दोनों में किया है। अभी पिछला वाला क्वेश्चन क्या था कि केवल जो है रिपब्लिक, ठीक है, तो केवल गणतंत्र का जो चर्चा है वो डिस्कोर्सेज में हुआ है, प्रिंस में नहीं हुआ है, जबकि कि शासन पद्धति की जो वर्णन है वो डिस्कोर्सेज में भी है और प्रिंस में, दोनों में भी है। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक होता है व्यवहारिक रूप में और एक होता है सैद्धांतिक रूप में। तो व्यवहारिक रूप में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र को, सॉरी गणतंत्र को, ठीक है, व्यवहारिक रूप में किसको मानता है, सॉरी नहीं व्यवहारिक रूप कह रहा है, तो व्यवहारिक रूप में ये हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, ठीक है, और सैद्धांतिक रूप से हो जाएगा गणतंत्र, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से हो जाएगा गणतंत्र, क्योंकि वो मानता है कि भाई जो आदमी होता है, क्या कहा था कि जो मनुष्य होता है वो स्वभाव से ही लालची होता है और स्वार्थी होता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्तियों पर शासन करने के लिए व्यवहारिक रूप से क्या चाहिए, निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन वो मानता है कि भाई अगर सैद्धांतिक रूप से देखें, जहाँ के जो व्यक्ति हैं सच्चरित्र वाले हैं, उच्च गुणों वाले हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए वो गणतंत्र की जो है व्यवस्था करता है, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप से क्या हो जाएगा भाई, राजतंत्र, और सैद्धांतिक रूप से हो जाएगा गणतंत्र। मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से देखिए यहाँ पर आ गया तो वो हो जाएगा गणतंत्र, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं? निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किसमें करते हैं भाई, तो वो करते हैं द प्रिंस में, ठीक है। और गणतंत्र की बात जो है किसमें किया जाता है, तो गणतंत्र की बात करता है डिस्कोर्सेज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी गलतियां जो है किसमें किसकी बात करता है ये आपको ध्यान में रखना है। किसने कहा था कि जो गणतांत्रिक शासन है वो सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ के व्यक्ति क्या हों, सद्गुणी हों। तो भी मैंने पीछे बताया कि अगर सद्गुणी व्यक्ति हैं तो वहाँ पे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है लागू हो सकती है, और ये कहा था मैकियावेली महोदय ने। मैकियावेली ने मैकियावेली ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया था? तो नागरिक सेना बनाने के लिए जो समर्थन किया था वो किसको किया था, इटली को, क्योंकि वो इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था। किसको, इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकियावेली की रचनाओं में इनमें हम लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, तो द डिस्कोर्सेज अभी आपको 13, द प्रिंस 32 अभी आपको पीछे ही पड़ा, द आर्ट ऑफ वार 1920 क्योंकि उसके जीवन काल में ही लिखा गया, बिल्कुल सही है। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस इसकी मृत्यु के बाद लिखा गया, तो ये 2024 ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका द वाला जो है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से देखेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये जो आपको क्लास में बताए गए हैं ये वहाँ से आपको डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, ये वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो एक बार आप लोग उसको अच्छी तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, फिर यहाँ आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसने कहा था कि जो मैकियावेली का सिद्धांत है वो राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत है? तो ये कहा था गेटले महोदय ने, ठीक है। चलिए, जिस राजनीतिक जो है दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो आधुनिक राज्य की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत किया था भाई, ये मैकियावेली ने प्रस्तुत किया था। राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला प्रथम आधुनिक विचारक कौन था भाई, वो थे मैकियावेली, आपको पीछे ही बता दिया गया। राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय जिसको जाता है, लेकिन उसने दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई, वो कौन था भाई, अरस्तु, लेकिन उसने कर दिया। तो क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता की क्या थी भाई, तो पीछे आपको बताया अनुभववाद था और क्या था, इतिहासवाद था। समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक कौन है भाई, तो वो है मैकियावेली। किसने कहा था कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ पे व्यक्ति सद्गुणी हों, तो वो कौन था भाई, वो था मैकियावेली। मैकियावेली ने विधि का एकमात्र स्रोत किसे माना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि अभी तक सब रिपीटेड ही हो गए। तो वो है विधायक, ठीक है, विधायक, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि विधि बनाने के लिए विधायक की आवश्यकता माना या सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने, तो मैकियावेली ने। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, विधायक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मैकियावेली की राजनीति जो है वो अनैतिक नहीं निर्नैतिक है। अनैतिक नहीं क्या है, निर्नैतिक है भाई। ये किसने कहा था, ठीक है, ये किसने कहा था कि मैकियावेली की जो राजनीति है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था कि भाई जो राजनीति और नैतिकता को अलग कर दिया था। राजनीति को क्या किया था भाई, नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया था। तो जैसे ही नैतिकता को हम राजनीति से अलग करते हैं, नैतिकता क्या करती है कि राजा को रोकती है, ठीक है, राजा को नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, उसे गलत करने से रोकती है। लेकिन अगर हम नैतिकता को अलग कर देते हैं तो जो राजा होगा वो क्या हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, अनैतिक काम करने लगेगा, उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि मैकियावेली की जो राजनीति है वो अनैतिक ही नहीं निर्नैतिक है। तो ये कथन जो है किसने कहा था भाई, ये कथन जो है किसने कहा था कि ये जो है अनैतिक नहीं निर्नैतिक है, ठीक है। चलो, तो ये कथन कहा था डनिंग महोदय ने, ठीक है। किसने कहा था, डनिंग महोदय ने ये कथन कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली ने शासन की कौन सी दो प्रणालियों का सुझाव दिया था, तो शासन की कौन सी दो प्रणालियों का सुझाव दिया था भाई, तो एक तो दिया था गणतंत्र का और एक दिया था पूर्ण राजतंत्र का, ठीक है। तो गणतंत्र किसके लिए, जहाँ के लोग सद्गुणी होंगे, और पूर्ण राजतंत्र जहाँ के लोग क्या होंगे, स्वार्थी होंगे, ठीक है। तो ये दो शासन पद्धतियाँ उसने बताई थी। किस विचारक को शैतान का शागिर्द या फिर तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है, क्योंकि जब इसने नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया, कहा कि भाई जो शासक है वो अपनी शक्ति के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, यानी कि नैतिकता वहाँ पर उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो कहा जाता है कि इसी विचारक को देखते हुए हमारे जो तानाशाह हुए, हिटलर हुए, ठीक है, मुसोलिनी हुए, इन लोगों ने इसको जो है फॉलो किया और जो है वो ज़बरदस्त जो है तानाशाह बन करके उभरे। तो इसी नाते जो है इसको शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद भी कहा जाता है। तो ये जो है किसको कहा जाता है भाई, तो ये मैकियावेली को कहा जाता है, ठीक है, मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो अगेन भाई ये मैकियावेली ही सही होंगे। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में वर्णन किया है। तो किसके बारे में डिस्कोर्सेज में वर्णन किया है, तो डिस्कोर्सेज में भी आपको बताया था कि गणतंत्र के बारे में जो है वहाँ पर वर्णन किया गया है। डिस्कोर्सेज में गणतंत्र के बारे में वर्णन जो है किया गया है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है, तो द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस बिल्कुल है, डिस्कोर्सेज ऑन लिबी बिल्कुल है, द गोल्डन एंड्स आपकी पीछे बताया बिल्कुल है, द सिविल ये जो है मैकियावेली की पुस्तक नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है, अगेन क्वेश्चन। तो द प्रिंस है, डिस्कोर्सेज है, द आर्ट ऑफ वार है, बेहेमोथ ये जो है मैकियावेली की पुस्तक नहीं है। तो इसका आंसर द सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक विचारक ने राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया बजाय राज्य के सिद्धांत के, तो भाई उसने राज्य का सिद्धांत नहीं प्रस्तुत किया कि राज्य क्या है, कैसे बना, ठीक है, इन सब को छोड़ करके राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि राज्य का संरक्षण कैसे किया जाए, राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। तो ये हैं आपके मैकियावेली महोदय, ठीक है, मैकियावेली। किसके अनुसार मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं, मनुष्य अपनी आशाओं की अपरिमितता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। तो ये किसने कहा था, ठीक है, ये किसने कहा था भाई, तो ये कहा था मैकियावेली ने, ठीक है। ये किसने कहा था भाई, ये कहा था मैकियावेली ने, ठीक है। चलिए,
अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, किसने मैकियावेली के विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है? वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा किसने दी थी भाई? तो वो दी थी फ्रेडरिक पोलक महोदय ने। किसने दी थी? फ्रेडरिक पोलक महोदय ने की थी। मैकियावेली ने किसकी भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन प्रस्तुत किया था भाई? तो संविदा का सिद्धांत जो है अगर हम देखें तो वो हॉब्स महोदय ने किया था। तो हॉब्स महोदय की ही भांति मैकियावेली ने भी राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैकियावेली के अनुसार सच्चरित्र लोगों के लिए कौन सी उपयुक्त शासन प्रणाली होगी? तो अभी आपको बताया सच्चरित्र लोगों के लिए गणतंत्र होती है भाई, रिपब्लिक, ठीक है। और जो बाकी स्वार्थी लोग होते हैं उनके लिए राजतंत्र की बात कही थी, पूर्ण राजतंत्र की बात कही थी। इसके अनुसार मैकियावेली के लिए यह कहना ही वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है उसी प्रकार सही है जैसे यह कहना कि वह मध्य युग को समाप्त करता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें सही हैं। और ये किसने कहा था? डनिंग महोदय ने कहा था, ठीक है। या यूं कहें कि आधुनिक युग का प्रारंभ करता है या फिर उसी प्रकार मध्य युग को समाप्त करता है, तभी तो शुरुआत होगी, बिल्कुल। किसके अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था? प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था तो ये कहा था कैटलिन महोदय ने। किसने कहा था? कैटलिन महोदय ने ये कहा था, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आज का जो हमारा मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैकियावेली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक साथ आपको यहाँ पर एक साथ कलेक्ट करके लाए गए। ऐसा एक साथ मिलना शायद किसी बुक में नहीं है या आज के ज़माने में संभव नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पर किया गया आपके लिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएं। तो इसको आप बार बार जो है प्रैक्टिस करिए और आने वाले एग्जाम में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जितने भी क्लासेज की PDF हैं आप भी उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।